हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय भगवान शिव से संबंधित है कि स्वयं को भगवान शिव से कैसे जोड़ें, यानी आप क्या करें कि उनसे आपका जुड़ाव हो जाए, आपका एकाकार होना शुरू हो जाए। इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की जो रीडिंग है इसके लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 डमरू और पाइल नंबर 2 त्रिशूल। डमरू और त्रिशूल दोनों ही भगवान शिव के हाथों में रहने वाली वस्तुएं हैं, इसीलिए इनको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपना पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और जनरल है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं, अगर आप इसे 2-4 महीने बाद या साल भर बाद भी देख रहे हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने डमरू को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्वयं को शिव से कैसे जोड़ें, यानी भगवान शिव से खुद को जोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इस पर टैरो की गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। पहला कार्ड आपके लिए है द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 4 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जजमेंट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द एम्परर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड। हंस इसलिए रहा हूं, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे चौथे कार्ड ने 5वां कार्ड उठाने से पहले ही इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी, जानकारी देनी शुरू कर दी और आपकी सबसे बड़ी खामी बता दी जिसकी वजह से आप भगवान शिव से स्वयं को जोड़ नहीं पा रहे या कहीं ना कहीं जुड़ाव में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। और पहले उसी खामी की बात करते हैं। कार्ड नंबर 4 मेरा यह कहता है कि आपकी जिद समस्या बनी हुई है। अब यहां पर एक तो हो गया जिद, अब दूसरा ये जब जिद की बात हुई तो आगे का कहता है कि इस जिद में शामिल है अहंकार, इस जिद में शामिल है बेवकूफियां। अभी सारी चीजें खुलकर आएंगी। थोड़ा आपके बारे में देखें। भगवान शिव के प्रति आपकी आसक्ति, आपका जुड़ाव, आपकी साइड का आपका लगाव, आपका उनके प्रति रुझान काफी अच्छा रहा है, लेकिन हर बार, हर समय, हर सिचुएशन में या कई बार कई सिचुएशन में आपका मन एक ऐसे डाउट को लेता रहता है जहां आपको फीलिंग्स में आता है कि पता नहीं भगवान शिव आपके प्रति उतना ज्यादा सहृदय हैं या नहीं है, यानी कि वे आपकी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और कई बार ऐसा हो चुका है कि आपका मन बहुत ज्यादा निराशाग्रस्त हो चुका और उस निराशा में आपने अपने मन में चलने वाली सिचुएशंस में ये लगातार और बार बार फील किया कि शायद आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच रही, शायद आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा, शायद शिव या महादेव आपके लिए वो नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं होते हुए देखना। फिर भी मल्टीपल टाइम आपके जीवन में परिवर्तन भी आए हैं। उन परिवर्तनों में काफी सारे डैमेजेस मैनेज हुए हैं, काफी सारी नकारात्मकताएं पलटी हैं। एक तरह से कहें तो आपके पूरे दिन को पलट देने का कार्य भी भगवान शिव ने कई बार किया है। लेकिन अब समस्या यह है कि उन मामलों में जहां पर आपके साथ चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं या हो जाती थी, हो गई, मतलब पास्ट की चल रही हैं, तो जहां जहां चीजें सकारात्मक हुई वहां वहां आपने स्वयं को थपकी दी, स्वयं की पीठ थपथपाई कि वाह हमने तीर मार दिया, हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। आपका मूड उस माइंडसेट को नहीं एक्वायर कर पाया जहां आप शिव को धन्यवाद देते कि प्रभु आपकी इच्छा और मर्जी से यह हुआ, आपने ये जो परिवर्तन जीवन में सकारात्मक दिया उसके लिए मैं आभारी। आपने ऐसा करना भूल गए, आपने नहीं किया। ये
अब जब फिर चीजें समस्याग्रस्त होती हैं तो फिर आपकी शिकायत भगवान के प्रति आ जाती है। तो आपकी जिद जो है वो एक समस्या बनी है। जिद में यहां पर जो अब रीडिंग बता रही है वो ये कि आप भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण में पूरी तरह से संलग्न नहीं हो पा रहे हैं। वह समर्पण कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त हो रहा है और इसी वजह से आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे। आज की ओरेकल डेक हम लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, यानी देवता और देवियां, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है जिससे आपको समझ में भी आएगा। इसमें उपाय भी आ सकते हैं कि आप क्या करें कि भगवान शिव से अपने आप को जोड़ पाएं। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए है ब्रह्मा जी का, भगवान ब्रह्मा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है बुद्ध। कार्ड नंबर थर्ड आपके लिए है श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु। और चौथे नंबर पर आपके लिए है गुरुदेव बृहस्पति। और पांचवा कार्ड आपके लिए जो है दिस वन इज चैतन्य महाप्रभु। हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ओरेकल डेक से। शिव के प्रति कहते हैं अगर समर्पण का भाव लाना है तो बस समर्पण के भाव के साथ चलना शुरू कर दीजिए और एक कोई स्तोत्र, कोई भी एक, शिव जी के कई स्तोत्र हैं, बड़े प्रसिद्ध स्तोत्र हैं। आपको बड़ा स्तोत्र चाहिए, माहिम्न स्तोत्र ले लीजिए। ठीक है, सहस्रनाम तो खैर बहुत ही बड़ा हो जाता है, शिव माहिम्न स्तोत्र बहुत बड़ा है, तांडव स्तोत्र बहुत प्रचलित है। कोई भी स्तोत्र ले लीजिए, लिंगाष्टम ले लीजिए, रामाष्टकम ले लीजिए, भगवान राम ने भी लिखा हुआ है। तो कोई भी एक स्तोत्र को आपको डेली बेसिस पर पाठ करना है। उस पाठ की शुरुआत करिएगा सोमवार के दिन से। अगर ये वीडियो आपको सावन के मौसम में मिलता है, महीने में मिलता है तो ठीक है, सावन में कोई भी सोमवार लीजिए, अन्यथा किसी भी माह का सोमवार चलेगा, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन ही माना जाता है। ठीक है, सोमवार के दिन संकल्प करिए। संकल्प कैसे करेंगे? घर में अपने बैठ जाइए। यहां पर शास्त्रीय संकल्प नहीं कहूंगा क्योंकि वो कई लोगों से गलत हो जाएगा तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। ठीक है, तो हाथ में जल वल मत लीजिएगा, तो उसमें ताकि गलतियां वगैरह हो, तो गलती हो जाती तो उसमें साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो मत करिए। शांत हो जाइए, मन में, अपने मन में रहिए, अपने मन को एकाग्र करिए भगवान शिव के प्रति, हाथ जोड़िए और भगवान शिव को बताइए कि भगवान आज से ये स्तोत्र का पाठ हम प्रतिदिन करेंगे, सुबह के समय नहाने धोने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में। ठीक है, और स्तोत्र पाठ क्यों कर रहे हैं? बस समर्पण आपके प्रति मेरा रहे, बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, मेरा और आपका जुड़ाव बना रहे, बस इस वजह से। कुछ चाहिए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बताइएगा, कुछ डिमांड मत करिएगा, कोई टारगेट मत दीजिएगा और पाठ डेली शुरू कर दीजिए। जब आप इस पाठ को शुरू करेंगे तो फिर यहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चैतन्य महाप्रभु 2 कार्ड मुझे बताते हैं कि मन में विचलन उत्पन्न होगा कुछ समय के पश्चात और आपको ऐसा लगेगा कि यार हम पाठ तो किए जा रहे हैं, कोई फल फलित नहीं हो रहा। जितना मेरा अब तक का अनुभव कहता है, जितना मजा आएगा ये सुनकर, सुनिए इसे, जितना मेरा अब तक का अनुभव कहता है, ईश्वर को हम इंसानों की मूर्खता पर पूरा भरोसा है, एकदम पक्का वाला। क्यों? क्योंकि हम कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं, स्तोत्र पाठ शुरू करते हैं, चालीसा शुरू करते हैं, मंत्र जब शुरू करते हैं, भगवान को पक्का पता होता है कि इसने ये कार्यक्रम शुरू किया है अपने फलाना काम को साधने के लिए, तो ये तो सौदेबाजी है। दूसरा, अगर 2, 4, 6 महीने हमने इसको कुछ नहीं दिया तो ये छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, स्तोत्र बदल लेंगे, फिर हमारी पूजा की जगह फिर गणेश जी आ जाएंगे, फिर हनुमान जी आ जाएंगे, फिर शंकर जी की जगह विष्णु जी। मतलब माइंड को डाइवर्ट करना हम इंसानों की फितरत है और उन्हें हमारी इस बेवकूफी पर पूरा भरोसा है। इसलिए उधर से कुछ मिले ना मिले, इधर से जारी रहिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि अब ये तो एक भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, श्री हरि विष्णु के रिगार्डिंग में कहा था, उनके लिए कहा था, लेकिन अगर मैं इसे शिव जी के लिए कहूं तो मैं अपनी बात कहूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया तेरे को मोक्ष चाहिए, एक तो हर कोई कहेगा हाँ यार मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के अलावा तुम्हें शिव जी के गणों में शामिल होने का मौका मिलेगा और कैलाश पर उनका भजन करने को मिलेगा शिव गणों के साथ में। अब बताओ मोक्ष चाहिए कि ये वाला चाहिए? मोक्ष नहीं मिलेगा, ये ले लिया तो भाई मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो शिव जी के गणों में चाहिए। बोलेंगे भूत बना, तुम प्रेत बना लो यार, भूत प्रेत कुछ भी बना लो,
उधर जाना बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है। मोक्ष जिसको चाहिए उसको, तो मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनके, अगर इसको कल्पना में लीजिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आप भगवान शिव के कैलाश पर, जैसे आज अगर आप अंतरिक्ष से कोई सैटेलाइट वगैरह कैलाश देखे तो खाली दिखेगा, नहीं नजर आएगा। उसका रीजन जो मैं समझता हूं वो ये है कि हम जिस दुनिया में है ये 3D है, 3 डायमेंशन में है, 3 आयाम में है। भगवान शिव एक अलग आयाम में है। मेरा मानना है अष्टम आयाम, 8वां आयाम हो सकता है उनका, तो उसमें होंगे तो वे नजर नहीं आएंगे। हमारे कैमरे 3D पकड़ते हैं तो वो 8वें आयाम को यानी 8D नहीं पकड़ पाएंगे। अब वो 8D वो वाला नहीं जो आप मूवी में देखते हैं, वो सब फर्जी है। वो असल में 8D नहीं है, वो अलग आयाम, विभिन्न चीज है, उसे सिर्फ आयाम ही समझें। तो अगर शिव के गणों में शामिल होकर के भजन करने को मिले तो सोचिए इससे ज्यादा मनमोहक हमारे अपने जीवन के लिए फिर क्या ही उपलब्धि होगी। तो ऐसे ही गणों में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा, तो सोचिए कि आज आपको ये रीडिंग मिली है और आपके लिए सजेशन आया है पाइल नंबर 1 में कि आप एक स्तोत्र का रेगुलर पाठ करिए। तो उस पाठ को करिए, उस पाठ का आनंद लीजिए, उस पाठ को आत्मसात करिए। कुछ समय, कुछ महीने के बाद आप देखेंगे कि बिना बोले, बिना शब्द कहे, बिना होंठ हिलाए वो पाठ आपके अंतर मन में रिपीट 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 चलने लगा है। और जब वो होने लगे तब जानिए जुड़ा हुआ। और वह इतना मनमोहक है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक बार उसकी सुगंध तुम पा गए तो कोई भी सुगंध तुम्हें भा नहीं सकती। ईश्वर के साथ जुड़ाव का जो एक मोमेंटम है वो मिल जाए तो फिर हर आसक्ति, हर रुझान बेकार हो जाता है। ठीक। ब्रह्मा जी का कार्ड, भगवान बुद्ध का और भगवान विष्णु, ये कहते हैं कि स्वयं को अपने अंदर में, अंतर में, अंदर मतलब अपने मन में स्थिर करने की जरूरत है, क्योंकि मन का भटकाव ही तुम्हें चीजों में आसक्ति दिलाता है, निगेटिविटी की फीलिंग कराता है और अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, दोनों के ऊपर डाउट करा देता है। मन अगर भटकाव में है, अब सवाल यह है कि हम मन के भटकाव को मैनेज कैसे करेंगे। तो यहां पर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, 3 कार्ड्स, ब्रह्मा जी का, बुद्ध जी का और भगवान विष्णु का, ये 3 कार्ड जो बताते हैं वो कहते हैं कि मन के भटकाव को साधने की कोशिश मत करो। भगवान बुद्ध के बारे में कथाएं कहती हैं कि जब वे घर छोड़कर चले गए, पत्नी को सोते हुए, बच्चे को सोते हुए छोड़ करके घर चले गए, तो वे ज्ञान की खोज में गए और 12 वर्षों तक उन्होंने ज्ञान की खोज करी। सिर्फ ऐसे खोज नहीं करी कि वे बस कहीं पर बैठ गए 12 साल और तपस्या कर रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं था। वे अलग अलग लोगों से मिल रहे थे। भाई कहीं से तो मिले, ये गुरु वो गुरु ने विभिन्न सैकड़ों गुरु बना डाले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर खुद से सर्च करना शुरू किया कि भाई आत्मज्ञान हो सकता है मेरे से आए। तप, ध्यान, मेडिटेशन, दुनिया भर का उन्होंने उपक्रम करने की कोशिश करी और एक वट वृक्ष था, थक गए थे, निराश हो गए थे, शाम का समय था, थक गए थे और उसके नीचे सो गए। उन्होंने सोचा छोड़ो यार, नहीं मिल रहा, 12 साल वैसे बीत गए, राजपाट छोड़ दिया, पत्नी बच्चा छोड़ दिया, भिखारी की तरह घूम रहे, जो चाहिए वो मिला भी नहीं, ढाक के 3-5 जहां से निकले थे वहीं पे रह गए, 12 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोले छोड़ो ना, मेरे को ज्ञान ही नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, ज्ञान की ऐसी तैसी, सो गए। और कथा कहती है उसी रात उन्हें ज्ञान मिल गया, क्योंकि ज्ञान तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम उसे, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, परम ज्ञान तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम उसे खोजते हो, और वह तब मिल जाएगा जब तुम उसे खोज नहीं रहे हो, बस पा जाना चाहते हो। पा जाना और खोजना दोनों में अंतर है। ठीक। ये थोड़ा कंट्राडिक्ट हो जाता है। इसे जैसा मैंने समझाया ना, मेरे समझाने के तरीके में भी कमी है। ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट समझा लेगा, इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे आपके मुंह में एक रसगुल्ला डालें और फिर आपके मुंह पे कपड़ा बांध दें और फिर आपसे पूछें बताओ कैसा लगा। अब आप बिना बोले बताइएगा कैसे कि लग कैसा रहा है। तो ये वैसा मोमेंटम है, वैसा मामला है, इसे कोई भी नहीं समझा सकता। भगवान बुद्ध के इतने प्रवचन थे, इतने प्रवचन हैं, ओशो के इतने प्रवचन हैं, लेकिन कोई भी प्रवचन परम ज्ञान को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनएक्सप्लेनेबल है, नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं कि मन की हलचल तो रहेगी रहेगी, उस मन की हलचल को रहने दो, उससे लड़ो मत। बुद्ध जब उस पेड़ के नीचे सोए तो उन्होंने स्वयं से झगड़ा करना बंद कर दिया। मन उनका हलचल में था कि ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, कैसे मिलेगा, कुछ तो होगा, कहीं से तो मिलेगा, ये पढ़ लो, वो गुरु बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, शीर्षासन कर लो। फिर उन्होंने सब छोड़ दिया, बोले भाड़ में जाओ,
कौन भाड़ में जाए? मन मेरा भाड़ में जाए। मैं भी ठीक है, तो तेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, मत ले, ऐसी की तैसी में। और फिर मिल गया। तो कहते हैं जब तुम मन से लड़ना बंद करते हो तब तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तित हो जाता है। मन से लड़ना, आपका कोई काम नहीं हुआ, आपने कहा यार भगवान भोले हमें भूल गए, ये तो आपका मन है ना जो निगेटिव सोच रहा है। आप सोचो भगवान हमें याद रखें ना रखें ये उनकी समस्या, वो हमको याद करें ना करें ये उनकी समस्या यार, हम उनको याद करें ये हमारा काम है। महाकाल लोग जाते हैं, कभी आपने सुना महाकाल किसी के घर आ गए? नहीं आए ना। महाकाल मेरे घर आए या ना आए ये महाकाल देखेंगे, महाकाल जानेंगे। मैं महाकाल को दर्शन करने जाऊंगा, ये मेरा काम है ना। तो ऐसे ही ये कहते हैं मन को छोड़ दो, उससे बंधो मत, उससे उलझो मत, उससे लड़ो मत, और अपने को उस स्तोत्र के साथ शिव के प्रति भक्ति के भाव में समर्पित कर दो। अब नित्यानंद प्रभु का कार्ड और भगवान विष्णु, ये दो कार्ड बताते हैं कि समर्पण की भावना वो होनी चाहिए जब तुम पीछे कुछ बचा के मत रखो। भगवान विष्णु की आपने फोटो देखी होगी, मेरे बगल में चाहूंगा लगाई जाए। उनके हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का नहीं है, उन्हें मिला है, उन्हें दिया गया है, भगवान शिव ने दिया था। एक बार भगवान विष्णु बड़े मूड में आ गए कि शिव जी मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। शिव ने कहा ठीक है कर लो, करना चाहते हो कर लो। उन्होंने कहा मैं आपको 1000 कमल पुष्प चढ़ाऊंगा, और लेकर गए किसी चीज में कमल के पुष्प, उनके चरणों में एक एक कमल करके रखते जा रहे थे, ओम नमः शिवाय जो भी बोल रहे थे रखते जा रहे थे। शिव भी माया करते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। उन्होंने सोचा कि विष्णु की भी परीक्षा हो जाए, 1000 कमल चढ़ाने आया तो उन्होंने माया से एक कमल गायब कर दिया, 999 हो गए। तो 999वां चढ़ा तो देखे टोकरी खाली, उसमें था नहीं। तो विष्णु उठे नहीं, कहीं गए नहीं कि कमल एक लेकर आता हूं, भगवान वेट करिए, इंतजार करिए, नहीं। उन्होंने कहा प्रभु एक कमल कम है लेकिन कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे दुनिया कमल नयन कहती है, मेरे नयन ही कमल है। आंख निकाली और रख दिया चरणों में, आंख निकाल के रख दिया, समर्पित कर दिया। शिव प्रसन्न हुए, बोले विष्णु अपना कमल वापस ले लो। उनकी आंख वापस करी और बोले बड़े प्रसन्न तुमसे हैं, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भगवान बस पूजा करनी थी, कुछ चाहिए वाहिए थोड़ी था, चाहिए होता तो बिना पूजा के भी मांग ले, हम मना थोड़ी कर देंगे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज से ये सुदर्शन चक्र रख लो। तो सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने विष्णु को दिया। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब, समर्पण का मतलब जब हम अपने आप को न बचाएं। आप एक स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, उसका लाभ मिला, क्यों कैलकुलेट करनी है, क्यों बनियागिरी लगानी है? मैं भी बनिया परिवार से आता हूं भाई, क्यों उसमें हिसाब किताब साहूकार वाला काम करना है कि भाई हमने 3 महीने स्तोत्र पढ़ा, इसका लाभ मिला नहीं, अच्छा 3 साल हो गए, लाभ मिला या नहीं? अरे ना मिले, ऐसी की तैसी स्तोत्र की, ऐसी की तैसी लाभ की। आप अपना काम जारी रखिए, जितना आप जारी रखेंगे। नित्यानंद प्रभु का कार्ड कहता है कि जुड़ाव जब एक बार शुरू होगा तो फिर वही लाइन आ रही है कि वह सुगंध ऐसी होगी, उस जुड़ाव की सुगंध ऐसी होगी कि फिर कोई सुगंध भाएगी नहीं। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि आप सारा दिन उनके भजन में कीर्तन में लगेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपका अपना कर्म एक तरफ, जुड़ाव एक तरफ, और जुड़ाव बन जाएगा, इसे बनाइए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने त्रिशूल को चुना था, मेरे बगल में त्रिशूल की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्वयं को शिव से कैसे जोड़ें, यानी भगवान शिव से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। आज आपके लिए क्या गाइडेंस टैरो देते हैं वो देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं उनके लिए पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज किया है तो ये बहुत अच्छा है। और अगर मान लीजिए आपके जान पहचान का कोई है जिसके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम बहुत विकट रूप में चल रही है, तो उसे ये वीडियो शेयर करिए, बोलिए पाइल नंबर 2 देखे। ये कार्ड इंफॉर्मेशन दे गया कि आज ये जो रीडिंग है ये फाइनेंशियल, मतलब जो उपाय आएगा ये फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करेगी। तीसरा कार्ड मेरा है द हायरोफेंट। ये कभी कभी होता है जब ये बीच में शुरू हो जाते हैं, वरना तो 5 कार्ड निकालता हूं उसके बाद ही शुरू होते हैं। चौथा कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स और
5वां कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। भगवान शिव के प्रति आपका जो मन है वो दुविधाग्रस्त हो जाता है अक्सर कई बार। जैसे आप ये समझते जानते हैं कि शिव के आप हैं तो अनन्य भक्त, लेकिन मन के भटकाव को रोक नहीं पाते। तो सबसे पहले यहां पर रीडिंग कहती है कि इनको एक चीज क्लियर कर दो कि अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ठीक, अच्छा जी, एंगल थोड़ा बदला, कहता है अब घोषणा ये करो, यानी जो स्टेटमेंट है उसमें चेंजेस ये हैं कि भगवान शिव के प्रति आपका जुड़ाव लगाव है एक, ठीक, आप सनातन धर्मी हैं अथवा सनातन धर्मी नहीं है, किसी अदर मजहब रिलीजन को मानने वाले हैं, लेकिन शिव के प्रति एक जुड़ाव फील करते हैं। अच्छा, तो पहले ये दूसरे धर्म के लोगों के लिए समझा देते हैं, फिर उसको। अगर आप अपने मजहब, अपने धर्म के प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए शिव के प्रति भाव रखते हैं तो किसी प्रकार का नुकसान आपको पूरे जीवन में नहीं होगा, ये अश्योरिटी यहां दे रहा है। अब सनातन धर्मी, कई बार सनातन में मुझसे भी पर्सनल रीडिंग में जब लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कई बार लोग पूछते भी हैं कि भाई हम जैसे शिव जी के बड़े भक्त थे या भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन अचानक मन अब दूसरी ओर जा रहा है। जैसे भगवान राम का मंदिर बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि अचानक उनका रुझान राम जी की ओर चला गया, या कोई वृंदावन हो आता है तो उसको लगता है कि यार मेरे को तो कृष्ण जी के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। तो उनको कंफ्यूजन होती है कि हम हनुमान जी के साथ कृष्ण जी को या शिव जी के साथ राम जी को पूजें तो कहीं हमारे पिछले देवता नाराज तो नहीं होंगे। तो उसका आंसर यह है जी नहीं, क्योंकि सनातन में जैसे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि अगर आप शिव पुराण पढ़ें तो दुनिया का केंद्र, सेंटर पॉइंट शिव जी हैं, विष्णु पुराण पढ़ें तो सेंटर पॉइंट विष्णु जी हैं, देवी भागवत पढ़ें तो देवी जी पूरी दुनिया के सेंटर पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं गणेश पुराण पढ़िए तो गणेश जी से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसा कैसे? ये तो बड़ा कंट्राडिक्ट है। अब मजेदार पहले समझिए, मजेदार यह है कि इतना कंट्राडिक्शन, इतना विरोधाभास होने के बावजूद सनातन एक है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई झगड़ा नहीं कर रहा, मारपीट नहीं कर रहा कोई, ठीक। लेकिन अब अगली चीज जो मर्म समझने की है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट और ये कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास क्यों है। उसका रीजन ये है कि ईश्वर का तत्व तो एक ही है, बस उसके स्वरूप अलग हो जाते हैं। ये वो वाला मामला है कि जो जिस दृष्टि से देख रहा है उसे वह दृष्टि दिखेगी। जो गणेश जी का परम भक्त है, अगर वह अपनी गणेश जी के साथ भक्ति भाव को बढ़ाता चला जाए, बढ़ाता चला जाए, बढ़ाता चला जाए, तो उसे आदि गणेश दिखने लगेंगे कि गणेश जी आदि काल में थे और उनसे ही सृष्टि प्रारंभ हुई। देवी भक्तों को देवी ही दिखेंगी, विष्णु भक्तों को फिर भगवान विष्णु के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। और उसका रीजन भी पुराणों ने, उपनिषदों ने दिया है। सृष्टि कहां से शुरू हुई? कहते हैं सबसे पहले एक तत्व था जिसे ईश्वर कहेंगे। तत्व मतलब जिसका कोई आकार नहीं था, निराकार, कोई रूप नहीं था, ना मानव रूप में थे, ना उनकी आंखें दिख रही थी, ना चेहरा, ना हाथ, कुछ नहीं, सिर्फ एक समझिए एक शक्ति थी। उस शक्ति में हलचल हुई और उस शक्ति से एक शब्द निकला, एक वाक्य निकला, एको हम बहुस्याया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो एक से अनेक हो गए। अनेक में कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन आ गए। फिर वहां से सब चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए पहले यह है कि अगर आप भगवान शिव के साथ किसी अन्य या किसी अन्य देवी देवता के साथ शिव जी की पूजा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, मन को निराश नहीं करना है। अगली चीज, आपके जीवन में मैक्सिमम जो पाइल नंबर 2 है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आपने काफी बार किया है। नुकसान हो जाना, पैसे का गबन हो जाना, पैसा चोरी हो जाना, हड़प जाना, पैसा वापस न मिलना, ये सारी चीजें आपके जीवन में हो चुकी हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि ईश्वर के साथ अपने जुड़ाव लगाव को लेकर आपका मन एक शंका वाली स्थिति में आ गया है। उस शंका वाली स्थिति से अब आपको आगे निकलना है। लेकिन एक समस्या का सामना आपने अक्सर किया होगा कि जब ईश्वर के साथ आपका जुड़ाव लगाव बनना शुरू होता है तो आपका चित्त, आपका मन एक अहंकार लेने लगता है। अब उस अहंकार को मत आने दीजिएगा। अहंकार कैसे नहीं आएगा? जैसा कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। उसके पीछे का मर्म यह नहीं है कि सारे कर्म समर्पित कर दो कि सब भगवान आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी इच्छा से हो रहा है। उसका अर्थ यह है कि जब हम उनकी इच्छा मान लेंगे तो हमारा अहंकार नहीं बनेगा ना। हमने दुनिया में सबसे बड़ा तीर मारा, कर्म ऊपर वाले को समर्पित कर दिया, तो प्रभु आपकी कृपा थी तो तीर मारा, वरना तो हम मार ही नहीं सकते थे। अहंकार बना ही नहीं। समझ गए?
आज की ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ये क्या बताते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए देवी पार्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी यमुना। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए बलराम जी, और अंतिम कार्ड आपके लिए धन्वंतरी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि धन्वंतरी जी को भी भगवान विष्णु का एक अंश अवतार ही माना जाता है। भगवान विष्णु के 8-9 अवतार हो चुके हैं, 10वें अवतार की प्रतीक्षा है। तो वो जो अवतार है वो विश्व का कल्याण करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए लेते हैं, और कुछ अंशावतार होते हैं अलग, तो 24 होते हैं टोटल, ठीक है, एक मनवंतर में। तो उसमें से एक धन्वंतरी जी का भी अवतार है। अच्छा, सबसे पहले गरुण देव। यहां पर हमारी आज बात हो रही थी कि भगवान शिव के साथ जुड़ाव कैसे करें, स्वयं को शिव से कैसे जोड़ें। यहां जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अपीयर हो रही है उसमें सबसे पहले आपको यह बताते हैं ओरेकल कार्ड्स कि शिव के साथ स्वयं का जुड़ाव बनाने के लिए आप बाधा बन रहे हैं, आप बाधा बन रहे हैं, आप ही बैरियर बन रहे हैं। स्वयं के बैरियर को हटाना है। स्वयं का बैरियर हटाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को उनके प्रति एक ऐसे भक्ति के भाव में लेकर के आना होगा जहां आपका मन, आपका मंतव्य यह हो जाए कि आपको इसके अतिरिक्त चाहिए भी नहीं कुछ। हमने सबसे पहले कहा था कि आज फाइनेंशियल मैटर्स पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये जो उपाय आएगा उससे, तो वो एक है। लेकिन कहते हैं कि छोड़ दीजिए, सब भूल जाओ। उनके साथ अगर आपको लय होना है, अपने आप को उनसे जोड़ना है, तो भक्ति का भाव लेकर आना होगा। और भक्ति के भाव में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता। बड़ा प्यारा कार्ड अपेयर हुआ है गरुड़ देव का। गरुड़ देव माता विंता के छोटे बेटे हैं, छोटे पुत्र हैं। और मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें था माता लक्ष्मी का आपके घर पर वास, ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया भी है। यहां शॉर्ट में चलते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा होगा। एक सिचुएशन हो गई थी कि माता विंता दासत्व में चली गई थी और उनको दास से मुक्त कराना था, दासत्व से मुक्त कराना था। तो गरुड़ देव के लिए शर्त रखी गई थी कि अगर तुम अमृत ला कर दो तब तो छोड़ देंगे। तो ये देवताओं के इंद्रलोक में चले गए और वहां से अमृत चुरा के भाग गए। युद्ध हुआ इनका देवताओं से भी, लेकिन अमृत लेकर के आ गए। और अमृत लेकर के आए तो इनका बीच में भगवान विष्णु से भी युद्ध हो गया था, ठीक है। भगवान विष्णु से जब युद्ध हुआ तो गरुड़ हारे नहीं। भगवान मतलब इसको ऐसे नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा भगवान विष्णु ने इन्हें हराया नहीं। गरुड़ खूब लड़े, भगवान विष्णु भी खूब लड़े, और लड़के दोनों लोग थक गए। गरुड़ देव बड़े प्रसन्न हुए, बोले बड़े दिन के बाद ऐसा लड़ाका मिला है, बहुत खुश हूं आपसे, मांगिए वरदान। मांगते हैं क्या आप? विष्णु भगवान से कहे जो वरदान मांगना है मांग लो। भगवान विष्णु को ऐसे भक्त, ऐसे प्रिय जन बहुत कम मिलते हैं जो उनको वरदान दें। जैसे एक महर्षि हुए थे भृगु, जिन्होंने लात मार दी थी विष्णु जी को। तो उन्होंने कहा कि भाई गरुड़ आप हमसे बड़े प्रसन्न हैं और वरदान मांगने को कहते, तो हम तो चाहते आप हमारा वाहन बन जाएं। गरुड़ ने कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन जिस कार्य को पूरा करना है, माता को दासत्व से मुक्त करना, फिर हम आते हैं। बोले ठीक है ये सब कर लो। तो कहने का मतलब है कि जब गरुड़ देव ने सारे कार्य कर लिए, अपनी माता का जो ऋण था दासत्व से मुक्त करा लिया, उसके बाद वे भगवान विष्णु के वाहन बन गए। और वाहन बनने के बाद गरुड़ देव के अपने जीवन की पर्सनल में कोई कथा नहीं है, सिवाय इसके कि गरुड़ पुराण के दौरान उन्होंने कुछ पूछा था कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, तो वो एक अलग चीज है, वो तो संवाद है। लेकिन उनकी कोई स्पेसिफिक कहानी नहीं है कि गरुड़ ने ये किया, गरुड़ देव ने ऐसा किया, गरुड़ देव ने वैसा किया, नहीं, कुछ नहीं है। उसके पहले का तो बहुत बढ़िया इतिहास है कि वे देवताओं से लड़ गए थे, देवताओं को घायल वायल कर दिया था, बहुत सारे देवताओं को घायल करके। अमृत सोचिए ना, देवताओं के अपने घर से अमृत कलश लेके भाग लेना कोई आसान काम तो होगा नहीं। तो गरुड़ देव जब उनके वाहन बन गए, ये क्यों बता रहा हूं, समझाता हूं। जब उनके वाहन बन गए तो गरुड़ देव की लालसा भी खत्म हो गई ना कि अब मुझे कुछ जीवन में चाहिए। भगवान विष्णु का वाहन, इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में क्या होगी? कुछ होगी। अगर कोई नंदी से पूछे कि भाई नंदी शिव के वाहन हो, क्या चाहिए, वो कहेगा पागल वागल हो क्या? अरे शिव मेरी सवारी कर रहे भैया, हमारे बिना कहीं नहीं जाते। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में दुनिया में क्या ही होगी? कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब फालतू की चीजें हैं, धन दौलत।
शिव हमारी सवारी कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। तो यहां पर आपके लिए है कि आप ही बाधा हैं। जब आप शिव, अब जैसे ये क्यों बताया, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन हुए, नंदी भगवान शिव के वाहन हुए। कोई भी वाहन, मतलब मोटर कार की बात नहीं कर रहे, जो जीवंत हैं, जैसे शेर के ऊपर माता बैठती हैं, सिंह माता को स्वीकार कर रहा है तभी बैठने दे रहा है ना, वरना तो भाग सकता है। नंदी भी भाग सकते हैं, गरुड़ भी हट सकते हैं। उस व्यक्ति ने स्वयं को झुका दिया और समर्पित कर दिया कि आप हमारी सवारी कर सकते हैं। यानी कि हम आपके लिए स्वयं को जितना नीचे समर्पित कर सकते थे उतना हमने समर्पित कर दिया, और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो आप ही बाधा हैं का अर्थ, जब आप स्वयं का समर्पण करें तो छोड़ दें चीजों को। जुड़ाव होगा या नहीं भगवान देखेंगे, हमारा उनसे कितना सानिध्य बनेगा वो देखेंगे, वो हमें कुछ देंगे पता नहीं, उनकी मर्जी। हमें उनसे कुछ चाहिए, हम क्यों चाहें अगर जुड़ाव हो जाए तो। छोड़ दीजिए, पूरा बैरियर गिरा दीजिए, मिट्टी डाल के एकदम पाट दीजिए, पता ही ना लगे कि यहां कभी कोई बाधा थी। अब आगे यमुना देवी और बलराम जी का कार्ड जो कहते हैं उसको सुनो। सबसे पहले धन्वंतरी कहते हैं सुबह जल्दी जितना कर सकते हैं। अब ये जल्दी में यहां पर मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं आ रही, इतने बजे या उतने बजे, आप अपनी स्वेच्छा से जल्दी कर लीजिए, जितने बजे कर सकते हैं, ठीक। नहा धो लीजिए। और यमुना देवी कहती हैं नहाने धोने के बाद एक छोटे पात्र में जल लेकर के बैठिए, कोई भी एक छोटा गिलास ले लीजिए, उसमें जल लेकर बैठिए, सब पूजा पाठ कर लीजिए। आपके घर में अगर भगवान शिव का शिवलिंग है बालकनी छत पे कहीं रखा हुआ, तो शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए, पूजा कर लीजिए, पाठ आराधना अगरबत्ती धूपबत्ती सब कर लीजिए। सब कर्म करने के बाद एक छोटा गिलास जल का लाइए, सम्मुख रख दीजिए। जल को रखने के बाद आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा बना करके, ध्यान की मुद्रा इसे मैं जूम करके हम चाहेंगे दिखा दिया जाए। ध्यान की मुद्रा में आपका फिंगर यानी कि थंब और इंडेक्स फिंगर, अंगूठा और तर्जनी जुड़ जाते हैं, बाकी 3 फिंगर सीधी रह जाती हैं, ठीक है। ये दोनों का जुड़ाव मन को हलचल से रोकता है। तो ध्यान की मुद्रा बनाइए, आंखें बंद करिए, जल का पात्र सामने रखिए और बंद आंखों में मन में ओम नमः शिवाय का जप शुरू करिए। कितनी बार जप करना है, बलराम जी का कार्ड कहते हैं इसकी संख्या को गिनना ही नहीं है। तुम जितनी बार करते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहे हो उतनी बार करते जाना है। अगर आपको 2 मिनट आनंद की प्राप्ति हुई, फिर आपको फील हुआ अरे देर हो रही मेरे को ऑफिस जाना है, तो ठीक है, 2 मिनट इज एनफ, 2 मिनट एनफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो चल रहा है, चलने दो, बैठे रहो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहिए। कोई बीच में आकर हिला दे, डिस्टर्ब कर दे तो उठ जाइएगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपका मन लग गया, अब मान लीजिए 15-20 मिनट के बाद घर में किसी ने आपको जगा, अरे भाई सो गए क्या? घर वालों को ऐसा लगता है आंखें बंद करके कई बार। अब वो टूट गया ले, तो टूट गया तो वहां छोड़ दीजिए, उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है कि अरे तुमने डिस्टर्ब किया, नहीं। ये मानिए कि प्रभु ने ही उसे भेजा कि भाई हो गया आज का, उठ जा, आज का हो गया, चलो उठो। पाइल नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई थी। और एक चीज बताना भूल गया था, जैसे मेरी टीम ने मुझे याद दिलाया, तो इसे हम वीडियो में बीच में कहीं जोड़ेंगे, तो शायद आपको ये जो वीडियो का फ्लो है उसका थोड़ा सा मिसमैच लगे, तो इग्नोर करिएगा। जो जल सामने रखना है जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, जल सामने रखा हुआ है, गिलास में, कटोरी में, लोटे में, किसी में भी रखिए, छोटा ही रखिएगा, बहुत बड़ा मत रखिएगा। जप समाप्त होने के बाद उस जल को भगवान का प्रसाद मानिए और स्वयं पी जाइए, घर में किसी और को मत पिलाइएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। जप करने से आपकी जो ऊर्जा निकलेगी, जो एनर्जी का ऑरा बनेगा, वह उस जल में एकत्र होता चला जाएगा। वह जल आपके अंदर बहुत परिवर्तन करेगा, मन को पवित्र करेगा, आत्मा को शुद्ध करेगा और आपके शरीर में कुछ रोगों को भी मैनेज करेगा, हीलिंग देता चला जाएगा। इसे करिएगा, ठीक। वरना जितनी देर काउंट नहीं करना है, इसे काउंटलेस रखना है और डेज को भी नहीं काउंट करना है। प्रतिदिन हमने कितनी बार ओम नमः शिवाय का जप किया, कितने दिन से कर रहे हैं, कितने महीने से कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, कुछ काउंट मत करिए, छोड़ दीजिए। और फिर धन्वंतरी कहते हैं कि अगर तुमने यह कर दिया तो तुम्हारे स्वयं के भीतर से वह अमृत प्रकट होगा, यह सिंबॉलिक है, वह अमृत प्रकट होगा जो तुम्हें
अपने मन में इतना सेटिस्फाई कर जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम्हें जुड़ाव की जरूरत है, क्योंकि तुम अलग ही नहीं हो। जुड़ाव, दो चीजें जुड़ गई तो जुड़ी हैं तो छूट भी सकती हैं। हम जैसे आपसे कोई कहे कि आपका हाथ आपका शरीर ही है, शरीर का पार्ट है या शरीर में जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं मेरा हाथ शरीर का हिस्सा है, जुड़ा नहीं है। और अगर कुछ जोड़ा जाए तो जैसे आप ग्लव्स को पहन लें, दस्ताने पहन लें, तो ग्लव्स जोड़ा गया ना, उसे निकाला भी जा सकता है। तो धन्वंतरी जी कहते हैं कि जुड़ाव ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें जुड़ने का एहसास समाप्त हो जाएगा और एक होने का एहसास शुरू हो जाएगा। इसे वो अमृत कहते हैं। यही अमृत है जो आपके स्वयं के भीतर प्रकट हो जाएगा। इसे करिए। इसमें कितना समय लगेगा, कोई टाइमलाइन मेरे पास नहीं आ रही है। फाइल नंबर 2 रीडिंग आपकी भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।